कही है दिल की बात जब भी मैंने, वो कभी शेर कभी गजल तो कभी कविता बनकर उभरे हैं। मेरे ये शेर, ये गजल, ये कविता, ये तो हैं आपके लिए। मैंने तो बस एहसासों को संजोया है शब्दों में। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका सिंह है। आज ऐसे ही कुछ एहसासों को मैं एक कहानी के रूप में संजो कर लाई हूँ। उससे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि मेरी कविता लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती को आपने इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। और उसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे काफ़ी सवाल किए हैं, कुछ आकलन किए हैं जिनका 1 to 1 मेरे लिए आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं था। तो उसका सबका आंसर मैं एक कहानी के रूप में लाई हूँ। शुरू करती हूँ। हम बेटियों के लिए उनके पिता एक सुपर हीरो और एक पिता के लिए उनकी बेटी किसी परी से कम नहीं होते। मेरे लिए मेरे पापा भी बिल्कुल ऐसे ही थे। दिल और दिमाग का अद्भुत संगम। जहां ऑफिस के सारे काम वो पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करते, वहीं रिश्तों को पूरे दिल और जिम्मेदारी से निभाते थे। पर कहते हैं ना कि अच्छे इंसान की जितनी ज़रूरत हमें यहाँ होती है, हमसे कहीं ज़्यादा भगवान को होती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। तो काफ़ी कम उम्र में उन्हें डायबिटीज़ हो गई। मैं जानती हूँ डायबिटीज़ कोई ऐसी भयानक जानलेवा बीमारी नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज के साथ मेंटेन किया जा सकता है और आजकल बहुत कॉमन है। पर उन दिनों ना ये बीमारी इतनी कॉमन थी, ना मेरे पापा के लिए एक्सरसाइज कर पाना उतना आसान, क्योंकि उन्हें पोलियो था, जिसके कारण उन्हें चलने फिरने में भी खासा दिक्कत होती थी। और वो बहुत अच्छे से जानते थे कि अब आगे चलकर उनके पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो कॉलेज खत्म होते ही मुझसे और मेरे भाई से, जो तकरीबन मुझसे 2 साल बड़ा है, शादी की बात की जाने लगी। शायद पापा अपने सामने हम दोनों को सेटल देखना चाहते थे। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए हमने हाँ कर दी। भाई को एक लड़की पहले से पसंद थी, तो शुरुआत में थोड़ी ना नुकुर के साथ बाद में सब मान गए। आखिर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। और आज वो मोहतरमा मेरी भाभी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। तो कुछ रिलेटिव्स और न्यूज़पेपर के थ्रू रिश्ते देखने शुरू हुए। अब चूंकि हम राजपूत हैं, तो मेरी मम्मी के हिसाब से लड़का अच्छी ज़मीन वाला होना ज़रूरी था। वहीं मेरे खर्चों को देखते हुए मेरे पापा के हिसाब से लड़के की नौकरी अच्छी होनी ज़रूरी थी। अब जहाँ भी ये दोनों रिक्वायरमेंट मैच करती, वो लड़का इस दुनिया का आखिरी लड़का घोषित कर दिया जाता, जैसे भगवान ने उसके बाद लड़के बनाने ही बंद कर दिए हों। और मुझे काफ़ी समझाया जाता, या यूँ कहिए मुझ पर काफ़ी प्रेशर बनाया जाता कि मुझे यहाँ शादी कर लेनी चाहिए। थैंक्स टू माय भाई, हमेशा लड़ने वाला भाई, जिसने मेरी इच्छा को समझा और मुझसे प्रॉमिस किया कि शादी वहीं होगी जहां मेरी भी इच्छा होगी। तो अब मम्मी पापा को समझाने का काम उसका था। कई जगह रिश्ते देखने के बाद फाइनली मैं अपने मिस्टर परफेक्ट से मिली, और उन्हें देखते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि बस इन्हें बनाया गया है मेरे लिए, और शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई। हमारे यहाँ यूपी में शादी मतलब ढेर सारा काम और हफ्तों महीनों तक नो आराम, क्योंकि शादी के 80-90% काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं, जिसमें आपकी अच्छी खासी वॉट लग जाती है, या ना भी लगे। पर शादियां वैसी तो बिल्कुल नहीं होती जैसा मूवीज में दिखाया जाता है। तो मेरी शादी में मेरे पापा के कुछ खास दोस्त, मेरा भाई और मेरे सारे चाचा, सब लोग बहुत व्यस्त थे। जयमाला की रस्म के वक्त जब मेरे हस्बैंड के कजन्स ने उन्हें मेरे कद से काफ़ी ऊंचा उठा दिया, मेरे हाथ तो वहाँ तक पहुँच पाना दूर की बात, मेरी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी कि मैं अब जयमाला डालूंगी तो डालूंगी कैसे। मैंने मदद के लिए इधर उधर देखा। माहौल बहुत खुशनुमा था और सब लोग इस बात के मज़े लेने में व्यस्त थे। वहीं मेरा भाई, जो तब भी शायद किसी काम में उलझा था और बहुत दूर से ये सब देख रहा था, यकीन मानिए मेरी नज़र उस तक पहुँचती उससे पहले वो दौड़ कर आया, मुझे ऊपर उठाया, रस्म पूरी कराई और वापस फिर उसी काम के लिए रवाना हो गया। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे पापा नहीं हैं, पर आज भी जब भी मैं उस बात को याद करती हूँ तो होठों पे हंसी और आंखों में नमी खुद ब खुद आ जाते हैं। उस दिन मुझे एक बात समझ आई कि हमारे पति, हमारे भाई या हमारे पिता भले ही अपनी मोहब्बत का इजहार हमसे खुलकर ना कर पाए, पर वो हमेशा हमारे लिए उस मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़े होते हैं, जिसे शायद हम देख तो नहीं पाते,
पर समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर उसका एहसास हमें होता रहता है। और ऐसे ही कुछ एहसास मेरी कविता लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती की प्रेरणा थे। थैंक यू सो मच।